नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। शेखपुरा में बीजेपी ने आज मनाया काला दिवस। 26 जून 1975 को आपातकाल की गई थी घोषणा। पुलिस ने 253 पत्रकारों को किया था गिरफ्तार। निखिल सुरीन ने वैक्सीनेशन को लेकर की बैठक में दुकानदारों को दिए गए निर्देश। मौके पर लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए किया गया जागरूक। हजारीबाग में बिना मास्क लोग सड़कों पर घूमते आए नजर। एसडीपीओ ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। फाइन वसूलते हुए मास्क पहनने की दी गई सलाह। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके पर अवैध हथियार, गोली और लूट की गई मोटरसाइकिल भी की बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत शेखपुरा से करेंगे, जहां बीजेपी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया है। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के शासनकाल में स्वतंत्र भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का तांडव शुरू हो गया था। वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रात में सोते हुए जगाकर गिरफ्तार किया गया था, जबकि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सहित अन्य प्रमुख नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के दौरान पुलिस ने 253 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया था। साथ ही 7 विदेशी पत्रकार को भारत से निष्कासित किया गया था। इसी को लेकर 25 जून को भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया है। बढ़ते हैं आगे, जहां लातेहार जिले के महुआडांड अनुमंडल सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरीन के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, इसमें प्रखंड के सभी वितरण प्रणाली के दुकानदार शामिल हुए। वहीं बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरीन ने सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को निर्देश दिए कि सभी लोग अपने जिन क्षेत्र में राशन का वितरण करते हैं वहां के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करें। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए सभी लोग टीका जरूर लगवाएं। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मौजूद जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बीच मतगणना के अनुसार सभी गांव की जनसंख्या के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी ली गई। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की सफलता के बाद मोकामा की एक महिला अधिकारी ने कठिन परिश्रम की मिसाल पेश की है। दिन रात कठोर मेहनत के बल पर इस महिला अधिकारी मोकामा सीडीपीओ अर्चना कुमारी ने टीकाकरण अभियान को परवान चढ़ा दिया है। मोकामा और घोसवरी की तमाम पंचायतों में घर घर जागरूकता संदेश देकर अर्चना कुमारी ने लोगों को टीके के लिए प्रेरित किया है। वहीं इस दौरान सीडीपीओ की भूमिका चर्चा का विषय बनी हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर इस महामारी में पीड़ित अपने जनप्रतिनिधि की तलाश में जुटे हुए हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई जा रही है, जिन्हें चुनाव में अपना बहुल्य मत देकर जिताया। वहीं ताजा मामला राजधानी के पौष इलाके दुर्वा एचईसी में खिजरी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां के विधायक कांग्रेस पार्टी से राजेश कश्यप हैं। यहां की जनता अपनी समस्याओं को लेकर विधायक को तलाशती फिर रही है, लेकिन विधायक राजेश कश्यप चुनाव जीतने के बाद कभी भी खिजरी विधानसभा की जनता के बीच नहीं पहुंचे, न ही इस इलाके में नजर आए। कुछ इसी तरह के पोस्टर इन इलाकों में लगाए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि यहाँ के विधायक लापता हैं। जैसे हो रहा है, और नहीं तो विधायक हर आप जैसे देखिए खिजरी का क्षेत्र बड़ा है, हमेशा वो मांझी में, अनगढ़ा में और इस सब में वो उपलब्ध हैं, और यहाँ भी आते हैं। 93 में उनकी 2-3 बैठक हर मतलब महीने में
लोगों के साथ में होती है और ये धुरवा के क्षेत्र के लोगों के लिए ही होती है। तो ये पोस्टर इस तरह के कौन चिपका सकता है? क्या नाराजगी है लोगों में? तभी तो ये जो है सबसे बड़ी बात है, ये मतलब पूरा भारतवर्ष में सबको मौलिक अधिकार है एक स्वतंत्रता का। उनकी कुछ इच्छा नहीं पूरी हुई जिसके वजह से वो अपना इस तरह से विचार व्यक्त किया। ये कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं और क्षेत्र में नजर नहीं आने के बाद उनका प्रतिनिधि भी कभी कभी हालचाल, जैसे कि हम ही लोग यहाँ देखिए अभी बीजेपी के पूर्व विधायक थे रामकुमार पाहा जी, वो कम से कम 300 दिन घूमते थे, हालचाल पूछते थे, कुछ हो नहीं हो उसे नहीं मतलब। आजकल तो सब राजनीतिक पार्टी झूठ सच बोलते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी फील्ड में कभी नजर हम लोग को नहीं आया। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में आज बिहार में टीका लगाने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मोकामा और घोसवरी के तमाम टीका केंद्रों पर टीका लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई। टीके को लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया गया वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि मोकामा बीडीओ मनोज कुमार, चिकित्सा प्रभारी रविशंकर शरण सिंह, सीडीपीओ अर्चना कुमारी ने लोगों को जागरूक किया था, जिसके बाद हर केंद्र पर कोरोना टीका लगवाने के लिए सभी उम्र के लोगों का तांता लगा हुआ है। और झारखंड सरकार ने एक ओर जहां राज्य में अनलॉक के तहत सभी जिलों को थोड़ी छूट दी है, तो वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के लोगों के दिलों से धीरे धीरे कोरोना का खौफ अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग झंडा चौक में सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई ऐसे लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए, जिनसे फाइन वसूलते हुए आगे मास्क पहनने की हिदायत दी गई। इसी बीच एसडीपीओ सदर के द्वारा लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की गई। कुछ लोग हैं जो थोड़ी हमसे नजर समझ नहीं है, जो इस महामारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे वैक्सीनेशन जो है जो दिख रहे हैं 1-2% की संख्या में, जिससे हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं कि वो भी मास्क लगाएं। क्या अपील करेंगे सर? इसके लिए जो उचित कानूनी प्रक्रिया है, जो उसके लिए प्रतिबंध के रूप में वो हम लोग सुनिश्चित करें। अगली खबर लातेहार से है, जहां जिले के महुआडांड में वज्रपात से प्रखंड सह अंचल कार्यालय का सोलर सिस्टम और 2 कंप्यूटर खराब हो गए। महुआडांड प्रखंड के बीडीओ टूडू दिलीप ने बताया कि गुरुवार शाम हुए वज्रपात में प्रखंड कार्यालय में स्थापित सोलर सिस्टम और 2 कंप्यूटर खराब हो जाने से काम रुका हुआ है। प्रखंड सह अंचल कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा अल्टरनेट सुविधा अपनाकर कुछ विभागीय कार्यों को निष्पादन किया जा रहा है। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन बदमाशों के पास से हथियार और चोरी की बाइक के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि विद्यापति थाना क्षेत्र में आधा दर्जन समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के अपराधी हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए शनिचरा स्थान के पास इकट्ठा हुए हैं। सूचना मिलते ही समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर, दलसिंह सराय और बेगूसराय जिले के बछवाड़ा पुलिस पदाधिकारियों की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस टीम ने 5 अपराधियों को अवैध हथियार, गोली और लूट की गई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। एक शादीशुदा व्यक्ति द्वारा एक नवविवाहिता को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। युवती के पिता और ससुर द्वारा पूर्णिया के सदर थाने में एक आवेदन देकर नवविवाहिता की बरामदगी की मांग की गई है।
घटना सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर गांव की बताई जा रही है, जहां डगरुआ थाना क्षेत्र के चाकदह निवासी मोहम्मद जकरूल की नवविवाहिता को महलबाड़ी गांव के मोहम्मद तौकीर पर बहला फुसलाकर भगाए जाने का आरोप लगाया गया है। युवती के पिता मोहम्मद इश्तियाक का कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी 3 महीने पहले सिकंदरपुर गांव के मोहम्मद यूसुफ के बेटे मोहम्मद जकरूल के साथ कर चुके थे। 10 दिन पहले दामाद मुजफ्फरपुर प्लाई मिल में काम करने गया, तभी अचानक 20 जून को खबर आई कि बेटी ससुराल से गायब हो गई है। खोजबीन के बाद पता चला कि डगरुआ थाना क्षेत्र के मोहम्मद तौकीर उर्फ जुन्ना उनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। मामले को थाने में दर्ज कराकर बेटी की जल्द से जल्द बरामदगी की गुहार पुलिस पदाधिकारियों से लगाई गई है। किसका लड़की है? हमारा आपका लड़की को कौन लड़का लेके भागा है? चकदो कहाँ पड़ता है? वही बोलेगा ना, डगरवा थाना पड़ता है। कितना दिन पहले लेके भागा है? 2-3 लड़की शादीशुदा नहीं थी? शादीशुदा नहीं हुई थी लड़की का? हाँ, शादीशुदा होगी। शादीशुदा था। कहाँ से लेके भागा? कितना दिन पहले शादी हुआ था? 2-2.5 महीना पहले। और इसी के साथ यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार पे बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का। बात अब लातेहार की करेंगे, जहां जिले के महुआडांड प्रखंड निवासी भुवनेश्वर सिंह का ट्रैक्टर को बीती रात अज्ञात अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे ट्रैक्टर का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। घटना के बाद भुवनेश्वर सिंह ने इसकी सूचना महुआडांड पुलिस को दी। वहीं घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये घटना आज रात का है 11 बजे रात में पता चला। यहाँ स्टाफ सोया हुआ था, उन लोग को पता चला तो वो लोग आग बुताया। किसी पे आपको संदेह है? संदेह तो अभी तक किसी पर नहीं जा रहा है, लेकिन घटना तो कोई न कोई जानबूझ के की आई है। प्रशासन को इसकी सूचना है कि? प्रशासन को सूचना दे दिए हैं कि सूचना सुबह में दी गई है? सुबह में लेकर उनको दे दिया गया है। बोकारो में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते गुरुवार की रात बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिकित्सा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर ले जाने की कोशिश की गई। हालांकि चोरों की ये कोशिश नाकाम हो गई। चोरों ने एटीएम मशीन को छोड़कर चोर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने खेतों में एटीएम मशीन को फेंका पाया तो चास मुफस्सिल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी को भी खंगाला, जिसमें 2 चोर में एक ने पीपीई किट पहनी हुई थी, वहीं दूसरा रेनकोट पहने हुए था। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को गीली मिट्टी लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश भी की थी। बता दें कि चास मुफस्सिल थाना के सर्किल इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता ने इस दौरान बताया कि मशीन के कैश बॉक्स को चोरों द्वारा काटा गया, लेकिन उसे ले जाने में असफल रहे, जिसे खेतों में छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने कैश बॉक्स को जेसीबी से उठाकर वापस रखवा दिया है और आगे मामले की जांच शुरू कर दी है। एशिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं।
और जांच की जा रही है। कहाँ से सर ये मिला है एटीएम कैश बॉक्स है? बगल में खेत पे ही। सर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे क्या? हाँ, सब खंगाला जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें? फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं। क्या सर मतलब जो लेके गए वहाँ से मतलब आप लोग किस तरह फिर से लाए वहाँ से खेत से? सर कैसे सूचना मिली इसकी? वो जो अपना होता है जांच करने के बाद, तो भी अपना प्रक्रिया होने के बाद अपने उठा के बैंक परिसर में रखा गया। आगे की प्रक्रिया की जा रही है। अगली खबर नालंदा से है, जहां जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल में लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता को लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सबूत छिपाने के लिए ससुराल वालों ने महिला का शव को फंदे से लटका दिया, जिससे हत्या नहीं आत्महत्या प्रतीत हो। मृतका धीरेन्द्र कुमार की पत्नी सुमन कुमारी बताई जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के बहनोई ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुमन कुमारी की हत्या उसके पति ने ही की है। अक्सर धीरेन्द्र कुमार दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया करता था। वहीं सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पति ने खुद से फांसी लगाए जाने की बात भी कही है। फिलहाल पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि महिला ने हत्या की है, महिला की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। मारा गया और इनको मैंने दहेज प्रथा के टॉर्चर में मैंने पैसा मंगाई हो रहा था। कितना मांग किया जा रहा है? 15 लाख रुपए मंगाई। तो मतलब कि क्या बोले, मतलब कि ये लोग गार्जियन गरीब आदमी कहाँ से देंगे? बोले कि नहीं देगो तो हम मार देंगे, तो ये मार दिए। जान मार दिए? नहीं, हाँ, जान मार दिए। पूरा माथा पे राड से मारे हैं, पूरा पीठ पे राड से मारे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ते को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रास्ते के मामूली विवाद में एक भाई ने अपने भाई को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां मृतक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबपुर कमाल वार्ड संख्या 9 निवासी 36 साल के बेटे अनिस यादव उर्फ चुनचुन यादव के रूप में की गई है। मृतक का साला और चाचा ने बताया कि वो पड़ोस में भोज खाकर लौट रहे थे। उस दौरान अपने घर के आंगन पहुंचते ही परिजनों ने तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं इस निर्मम हत्या की घटना की सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है। वहीं आरोपी हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है। उनका वो जो बड़ा बच्चा है राजकिशोर राज, राज पति सुनैना राज, उनका एक बेटा है, एक बेटी था और उनकी माँ थी। सब मिलकर क्या किया? वो भोज खाने के लिए गए थे, और लगन था बगल में, वहीं गए थे। अब वहीं अब क्या निकला हुआ, तेल उस पर छिड़क कर आग लगा दिया गया। कौन? यही सब था। सुनैना राजकिशोर बड़ा भाई हुआ। अच्छा। उनकी माँ हुई और भतीजा भतीजी हुई, मरे हैं। और जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चिरुडी गांव के दलित परिवार के जमीन हड़पकर उन पर अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है। इन डाली परिवारों को गांव के ही कुछ कथित दबंगों लोगों द्वारा 28 मार्च को इनके घर और जमीन में कब्जा कर गांव से भगा दिया गया था। पीड़ित परिवार न्याय के लिए जामताड़ा आकर 10 दिनों तक धरने पर भी बैठा रहा। वहीं जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जांच कराई। मामले की जांच में दलित परिवारों पर अत्याचार का मामला सामने आया। प्रशासन द्वारा पीएम आवास बनाकर अब इन्हें इनके घर भेजा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को लगभग 3 महीने तक जामताड़ा आश्रय भवन में रहने की व्यवस्था भी की थी। आज पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा, एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज, थाना प्रभारी संजय कुमार और बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल के सहयोग से चिरुडी गांव पुलिस सुरक्षा में भेजा गया है। एक्चुअली है क्या कि इन लोगों का जो वहाँ आवास था वो तैयार हो गया है, उसमें प्लास्टर वगैरह जो कुछ बचा हुआ है वो सब हो रहा है। इन लोगों के रहने के लिए घर की व्यवस्था हो गई है, पीने के लिए चापानल का व्यवस्था हो गया है, प्लस इन लोगों के खाने पीने के लिए तब तक जब तक यहाँ था उसकी व्यवस्था की गई थी, और अभी एकाध माह के लिए इन लोगों के खाने पीने का भी व्यवस्था करा दिया गया है। जी, हम एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद घटनास्थल पर चिरुडी स्वयं पहुंचे थे
वहां से मुआयना करके आए और मुआयना करके आने के बाद जितनी भी इन लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, इन लोगों का जो है जमीन की जो है जो बातें थी वो सभी सारी चीजों को देने की बात हो, इस सभी पहलुओं पर जो है एसपी साहब ने कंसर्निंग सभी अथॉरिटियों से भी बात की है और जहां तक एसपी साहब के माध्यम से जो चीजें उपलब्ध कराना है इन्होंने तुरंत उपलब्ध करा दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कोरोना की करेंगे, जहां कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक अब भारत में भी दे दी है। हालांकि अभी इसकी सक्रियता केवल मध्य प्रदेश, केरल और लेकिन केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य की सरकार को भी इसके प्रति सचेत रहने के लिए आदेश दे दिए हैं। बावजूद इसके लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लापरवाह लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं हालातों का जायजा लेने सड़कों पर उतरे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा। देखिए इस खास रिपोर्ट को। भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस म्यूटेंट की शुरुआत हो चुकी है। इसकी दस्तक हो गई है। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं। साथ ही झारखंड को भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड को कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए आप खुद को तैयार रखें। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि आप सचेत रहें। कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा था कि तैयारियां की जा रही है, अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है डेल्टा प्लस के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए। लेकिन मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको लापरवाही की कि लोग किस तरह से सड़कों पर अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो कोरोना का नया संक्रमण है इससे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बस लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो कहीं न कहीं मजबूरी कहें या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों की उम्मीदें और जरूरतें। यही वजह है कि बाजारों में अब लोग किसी भी तरह से घरों में बैठकर नहीं रहना चाहते हैं। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। आपको ये तस्वीर देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि लोग कोरोना वायरस के एक भयानक प्रभाव को अभी कुछ दिन पहले ही झेला था। इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि आप देखिए, समझिए और सचेत हो जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो ये नया म्यूटेंट है ये पहले से और ज्यादा खतरनाक है। ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि डॉक्टर अभी इसके बारे में कुछ भी कहने से साफ तौर पे नहीं कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन लिया जा रहा है इस वैक्सीनेशन से क्या इस नए वेरिएंट पर कुछ प्रभाव होगा, इस पर डॉक्टर फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो संक्रमण का लहर, जो दौर हम लोगों ने देखा वो वाकई खतरनाक था। लेकिन लोग जिस तरह से लापरवाह हो रहे हैं ये कहीं न कहीं कोरोना के नए वेरिएंट को कहीं न कहीं एक तरह से आमंत्रण देने की बात है। कोरोना वायरस से अगर लड़ना है, जीतना है और कोरोना वायरस से इस राज्य को, देश को मुक्त कराना है तो आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना होगा। साथ ही कोशिश करना होगा कि आप सड़कों पर ज्यादा ना निकले, भीड़ भाड़ से बचें। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और चीज की बयां करती है। लोग मास्क पहनने को आदी तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी सही तरह से लोग मास्क भी नहीं पहनते, मास्क नाकों के नीचे होता है। मैं कोशिश करूंगा कि कुणाल आप सामने की तस्वीर दिखाएं और दिखाएं कि ये सड़कों पर किस तरीके से लोग भीड़ लगा रहे हैं, जाम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो सब चीज सामान्य हो गया है और लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ये तस्वीर बिल्कुल भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि कुछ दिन पहले इस राज्य ने, इस देश ने कितनी बड़ी त्रासदी को झेली है। निश्चित तौर पे 7 राज्यों को फिलहाल चेताया गया है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के। उन 7 राज्यों में झारखंड का भी जिक्र है। यानी स्पष्ट है कि झारखंड सचेत हो जाए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन आपको घरों में रहना होगा। जरूरी नहीं है तो कोशिश करे, बहुत ज्यादा जरूरतों को पूरा नहीं करे, सड़कों पर ना निकले, कोशिश करे सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करे, मास्क पहने, ताकि इस वायरस से हम लड़ सके। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सरकार का सिस्टम ध्वस्त है, जिसकी वजह से कोरोना अपने चरम पर है। लेकिन ये जो राजधानी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसको देखकर ये सवाल बड़ा निकल करके सामने आ रहा है कि क्या कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का जिम्मेदार सिर्फ सरकार का सिस्टम है या लोगों की लापरवाही भी है?
ये तस्वीरें राजधानी की सड़कों की, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी सड़कों पर उतरे, सड़कों का जायजा लिया और इस दौरान लोगों के द्वारा बरती जा रही लापरवाही को जनता के सामने रखा। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये निकल करके सामने आ रहा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर ने भारत में दस्तक दे दी है, तो आगे आने वाले समय में अगर लोग लापरवाह इसी तरह से होते रहे तो क्या ये दस्तक लोगों के घर में घुसेगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस दौरान सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से ही कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है, सरकार लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाह होकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोरोना के तीसरे वेरिएंट से सावधान रहने के लिए सचेत किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की तमाम कोशिशों से ही कोरोना पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। आपकी और आपके आसपास के लोगों की जागरूकता का भी उतना ही महत्व है कोरोना में लगाम लगाने के लिए। इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। रामकृष्ण